तो यहाँ पर हमारे पास एक नीट 2025 का क्वेश्चन है जिसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिए यहाँ पर, इट इज़ फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो यहाँ कहा गया है कि फेरोमैग्नेटिज्म एक्सट्रीम फॉर्म है पैरामैग्नेटिज्म की। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म होता क्या है बेसिकली। पैरामैग्नेटिज्म बेसिकली होता क्या है, इट इज़, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि ये एटम्स और आयंस में होता है जब दे अटेन अ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, दिस इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। एंड ये इसकी वजह से क्या होता है कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये जो भी मैग्नेटिक मोमेंट्स बने हैं दे अलाइन इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड हम हटाते हैं तो दे रेंडमाइज अगेन, वो एक रैंडम डायरेक्शन में चले जाते हैं। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये डायरेक्शन मान रहा हूँ, सपोज करें हम, अगर दे अलाइन इन दिस डायरेक्शन, देन आफ्टर आई रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड दे रेंडमाइज। तो अलग अलग अपने हिसाब से वो डायरेक्शंस ऑक्यूपाई कर लेता है। दिस हैपेंस इन पैरामैग्नेटिज्म, ये पैरामैग्नेटिज्म में हो रहा है। इसकी अगर मैं एनालॉजी दूं तो इट इज़ कंपेरेबल टू अ क्राउड, जहाँ पे मान लीजिए कोई शाउट करता है और सारे लोग, अगर मैं यहाँ शाउट कर रहा हूँ तो सारे लोग मेरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मैं चुप होता हूँ, दे अगेन वो अपने अपने चोर्स में बिजी हो जाते हैं। दे स्टार्ट लुकिंग इन रैंडम डायरेक्शंस अगेन। तो इसे आप पैरामैग्नेटिज्म से कंपेयर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं डायमैग्नेटिज्म की बात करूं, और सॉरी फेरोमैग्नेटिज्म की बात करूं, फेरोमैग्नेटिज्म में भी मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होता है, विच इज़ सिमिलर टू, अगर मैंने एनालॉजी की बात करूं, अगर मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ तो सब इस तरफ देख रहे हैं। लेकिन जब मैं चिल्लाना बंद कर देता हूँ, या मान लीजिए ये एक आर्मी का ट्रूप है, अब मैंने जैसे कमांड दी आर्मी इस साइड, मैंने आर्मी को इस साइड देखने की कमांड दी, लेकिन मैं चुप हो गया, तब भी आर्मी इसी साइड देख रही है। तो इट इज़ एनालॉजिकल टू दिस। मतलब ये जो ऑर्डर है, दिस इज़ बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने लगाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर भी एक परमानेंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन होते हैं। दे डू नॉट रेंडमाइज, रिमूव करने पर, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने पर ये रेंडमाइज नहीं होते। तो इससे हमें समझ आता है कि फेरोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो ये है बेसिकली, और इसी वजह से हमारी स्टेटमेंट वन ट्रू है। अब हम अपनी स्टेटमेंट टू पर मूव ऑन करते हैं, विच इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Cr2 प्लस आयन इज द सेम एज दैट ऑफ Nd3 प्लस आयन। तो यहाँ पर हमें इनके एटॉमिक नंबर्स भी गिवन है, तो काफ़ी सिंपल है इसे सॉल्व करना। पहले हम Cr2 प्लस को डिस्कस कर लेते हैं। तो Cr2 प्लस की अगर हम बात करें, नॉर्मल न्यूट्रल Cr की कन्फिग्रेशन इज समथिंग लाइक Ar 3d5 एंड 4s1। अब जब मैं Cr2 प्लस की कन्फिग्रेशन बनाता हूँ तो इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d5 ऑर्बिटल, और इसी वजह से इसकी कन्फिग्रेशन बन जाती है Ar3d4। तो ये बेसिकली इसकी कन्फिग्रेशन बन जाती है। अब अगर मैं इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो दे आर, अगर मैं डी ऑर्बिटल ड्रॉ करूं यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, और मैं एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूँ, वी हैव अ टोटल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हर्ट्ज रूल के हिसाब से, विच इज़, हमें हर ऑर्बिटल को पहले सिंगली फिल करना होता है, तो उसके हिसाब से 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पर अनइम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। वहीं अगर हम अपने नेक्स्ट आयन की बात करें, दैट इज Nd3 प्लस, तो पहले तो Nd, न्यूट्रल Nd की कन्फिग्रेशन यहाँ पर इज Xe की कन्फिग्रेशन प्लस 4f4 एंड 6s2। अब Nd3 प्लस का मतलब है कि मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज किया और एक यहाँ से लूज किया, एंड सो वी आर लेफ्ट विथ दिस कन्फिग्रेशन दैट इज 4f3। अब इसे हम अगर देखें तो अमंग एफ के 7 ऑर्बिटल्स अगर हम बनाए 1 2 3 4 एंड 5 6
1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। तो अगर इसको हम फिल इन करना शुरू करें हंड्स रूल के हिसाब से 1 2 3, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ दिस 3 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी Cr2 प्लस में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहीं Nd3 प्लस में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी डिफरेंट है, तो इसी वजह से हमारी स्टेटमेंट 2 गलत हो जाती है और हमारी करेक्ट ऑप्शन बन जाती है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। दैट इज ऑप्शन नंबर 3।